देखो बेटा, सेंटर ऑफ मास का ये पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ध्यान से सुनना। सेंटर ऑफ मास आपने याद है तो आपको बताया था अगर 3 पार्टिकल सिस्टम होगा तो उसके सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला होता था, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड y के लिए m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसे y के लिए। तो अब ये क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड है 1 मीटर, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल यही है। इसकी साइड 1 मीटर है तो तीनों साइड 1 1 1 होगी। इसके फर्स्ट वाले पे मान लो 10 kg रखा है, इस पे 20 kg, इस पे 30 kg मासेस रखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, चाहे इसमें ग्राम में हो चाहे केजी में बदलते नहीं है, क्योंकि ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, तो बदलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पे 10 किलो है, इस पे 20 किलो है, इस पे 30 किलो है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो सेंटर ऑफ मास के लिए ये पॉइंट्स पता होने चाहिए ना, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तभी तो निकलेगा, क्योंकि इसे x1 y1 कहते हैं, इसे x2 y2, इसे x3 y3, तभी तो यहाँ डालोगे तभी निकलेगा ना सेंटर ऑफ मास। तो पॉइंट से नहीं पता, बस इतना ही क्वेश्चन देंगे जैसे आपको मैंने अभी दिया, उसमें साइड 2-2 मीटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, आपके यहाँ 1 kg 2 kg 3 kg है, मेरे में 10 20 30 है, बस ज्यादा फर्क नहीं है। तो कैसे करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें वर्टिसेस नहीं देंगे वो लोग, आपको खुद ढूंढने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो आपने क्या करना है, एक y एक्सिस बना लेना, एक x एक्सिस बना लेना, इसको ओरिजिन मान लेना, ये ओरिजिन है। एक पॉइंट को हमेशा ओरिजिन मान लेते हैं, ए बी सी में से एक ए को हमेशा ओरिजिन मान लो, ठीक है जी। और बाकी दोनों ढूंढ लो आप x एक्सिस y एक्सिस की मदद से। कैसे कि भैया यहां से यहां तक 1 मीटर है ना, ये यहां से यहां तक कितना मीटर है 1, तो अगर ये पॉइंट 1 हुआ तो इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए ना, 1, 0, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है 0, तो 2 पॉइंट पता चल गए। अब सिर्फ एक ही तो पता करना है ना, x1 y1 पता चल गया है, x3 y3 पता चल गया, ये और ढूंढ लेना x2 y2, फिर यहाँ डाल देंगे, आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो बस हमें ये ढूंढना है। तो इसको कैसे ढूंढेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देना, इसका नाम दे देना d। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द बेस, माने अगर दिस इज 1 मीटर तो ये आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 है ना। आपके क्वेश्चन में ये 2 मीटर है तो ये 1 हो जाएगा, तुम्हारे लिए और आसान हो गया। तो ये वाला भी चाहे तो कर लेना। अच्छा देखो, ये आधा है, ये 1 है, पाइथागोरस से निकल जाएगा, है ना। ये आपका बेस है और ये हाइपोटेन्यूज 1 है, परपेंडिकुलर निकल जाएगा ना, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 1, परपेंडिकुलर आपको नहीं पता, बेस तो पता है हाफ, इधर ले आए, कुछ चीजें मन में कर लो, 1 - 1/4, 1 - 1/4 3/4, 3/4 का रूट, स्क्वायर हटेगा इधर क्या लगेगा रूट 3/2, तो ये लेंथ कितनी आ गई √3/2। सो दिस कोऑर्डिनेट इज x, y, दिस इज x एंड दिस लेंथ इज y। ये √3/2 ये निकल गया ना, कहने का मतलब है ये पूरा √3/2 है, तो ये वाला पॉइंट √3/2 हो गया। तो x, y, x कितना है हाफ और y कितना है √3/2, तो इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया ना, हाफ, √3/2। ये बात समझ में आई, ठीक है। x, y, x है हाफ और y कितना है √3/2। अब सारे पॉइंट पता चल गए, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये आपका x3 y3, इसमें डाल दो, हो जाएगा आगे। पहला मास कितना किलो था 10, x1 कितना है 0, दूसरा मास 20 किलो था, x2 कितना है 1/2, तीसरा 30 किलो था, x3 कितना है 1/m1 + m2 + m3, 10 + 20 + 30। ऐसे y वाला भी कर लोगे, है ना। m1 है आपका 10, y1 कितना है 0, m2 है आपका 20, y2 कितना है √3/2, m3 है आपका 30, y3 कितना है 0/m1 + m2 + m3, 10 + 20 + 30 कितना आया, ये हो गया बच्चों 10, ये तो 0 हो गया, 10 + 30 40, नीचे 30 20 50 और 10 60, और वो ये इससे कट गया 10, ये दोनों तो 0 0 हो गए ना, तो ये आया 10√3/60, ये 0 से 0 कट गया और ये 0 से 0 कट गया 2/3। तो आंसर क्या आया 2/3, √3/6, दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, मैं आपको 2 क्वेश्चन करके करा रहा हूँ, फिर आप वो करना। पहला समझ में आ गया, सिंपल है, ऐसे ही आपको दिया है मैंने, वो करना, आप ये मत करना चाहे, लेकिन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट है बेटा, दिस इज अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एल। ऐसे कोई बॉडी है, एनसीईआरटी की बुक दिखाओ। एनसीईआरटी का अगला एग्जाम्पल है, मैं एनसीईआरटी की वैल्यू लेके आपको करा देता हूं। ऐसा कोई बॉडी है एल के फॉर्म में, हाँ एल ही है, थोड़ा सा ना ऐसे बना देते हैं, ऐसा है कुछ। दिस इज अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एल, मतलब इसका जो ये है, ये चीज सेम है, डायमेंशन जो विड्थ है वो सेम है, ठीक है। अब इसने बोला कि ना इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। इफ दिस इज अ 3 kg बॉडी, बस और कुछ नहीं दिया हुआ, दिस इज अ एल शेप्ड लैमिना, दिस इज अ एल शेप्ड लैमिना, द मास ऑफ दिस इज 3 kg, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, बस और कुछ नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया? 3 किलो की है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जैसे एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है, इसको 3 पार्ट में कुछ डिवाइड करेंगे, ऐसे कुछ यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है, मैं आपको बताऊं यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है। यहां से ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, बराबर बराबर, मतलब ये तीनों बराबर है, तो 1 किलो 1 किलो 1 किलो 3 किलो हो गया टोटल। ये इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है कि ये तीनों शेप इक्वल है, मतलब आप इसको यहाँ से अगर डिवाइड करोगे तो ये 3 किलो के हो गए ना, 1 किलो 1 किलो 1 किलो, टोटल कितना किलो है? 3 किलो। सो दिस इज ऑल्सो 3 पार्टिकल सिस्टम, ये भी 3 पार्टिकल है, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल और तीसरा। अब इन तीनों का वो ढूंढना है आपको, सेंटर ऑफ मास, और इसकी लेंथ वेंथ दे रखी है, डायग्राम, अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, एज शोन लिखा है, तो बेटा ये 2 मीटर की है ये, यहाँ ये, तो आप वही करोगे, एक को ओरिजिन मान लोगे, यहां से यहां तक 2 मीटर दिया हुआ है, यहां से यहां तक पूरा कितना दिया हुआ है? 2 मीटर, तो ये 2,0 हो गया ना, ये वाला पॉइंट है ना, ठीक है। ये भी 2 मीटर है, तो ये कितना हो गया? 0,2। अभी क्या होता है कि जैसे ये तो वर्टिसेस थे, तो वर्टिसेस हमें मिल गए, अब इसमें क्या है कि 3 अलग अलग बॉडी हैं, ये 1 किलो का, ये 1 किलो का, 1 किलो का, तो कोऑर्डिनेट किसे लें? इसमें तो कोई कोना, इसमें तो कोना था ट्रायंगल में, है ना। इसमें क्या होता है, इनके सेंटर के पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट लेंगे, जैसे एक को x1 y1 ले लेंगे, इसके सेंटर को, इसके सेंटर को x2 y2 ले लेंगे, इसके सेंटर को x3 y3 ले लेंगे, तो तीनों का सेंटर ढूंढना पड़ेगा। ये आपका मान लो होगा P, ये Q और ये तीसरा R, समझ रहे हो? तीनों के सेंटर ढूंढने पड़ेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट ढूंढने पड़ेंगे, P Q R। तो देखो ये पूरा 1 है, तो उसका ये पूरा पूरा कितना है? 2, तो उसका आधा ही कितना हो गया? 1 का भी आधा ही आधा होगा, है ना। ऐसे ये पूरा 2 है, तो उसका आधा y एक्सिस में कितना हो गया? 1, और ये कितना होगा? हाफ। 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2। ऐसे 1 में आधा जोड़ोगे, ये क्या हो जाएगा? 3/2। अब हमें सारे मिल गए, देखो P क्या मिला? P क्या होता है भाई? x, y। x कितना है? हाफ, y कितना है? हाफ, तो P कितना मिल गया? हाफ हाफ। P के कोऑर्डिनेट कितने मिले? हाफ, हाफ। P समझ में आया? Q बताओ, Q हो गया x क्या है? 3/2, और y कितना है? हाफ, तो ये हमें Q भी मिल गया, 3/2, हाफ। Q समझ में आ गया? अब R बताओ, नहीं x, हाँ x, y, पहले x लिखते हैं ना, तो पहले हाफ लिखेंगे तब 3/2 लिखेंगे, तो थोड़ा तुम लोग बड़ा सा डायग्राम बना लेना। ये बात समझ में आई? तो इससे क्या हुआ, ये ध्यान इधर बोर्ड की तरफ, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और तीसरा वाला क्या हो गया? x3 y3। इसको उठा के उस फॉर्मूले में डाल देना, सेंटर ऑफ मास निकाल लेना, निकाल लोगे? यही सेम फॉर्मूला, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 m2 m3 क्या होगा? 1 1 1, 1 किलो 1 किलो 1 किलो, है ना। आए समझ में? कर लोगे? ये 2 क्वेश्चन कर लो, फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको SL का, वो भी बता देता हूँ। वो स्क्वायर का है बेटा, तो स्क्वायर में अब अगर मैं बोलूँ जी इसकी साइड सब 1-1 मीटर है, तो आप वर्टिसेस ढूंढ लोगे? कैसे ढूंढोगे? इसको बढ़ा लो, इसको ऐसे बढ़ा लो, A तो क्या हो गया? 0 0, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये B की वैल्यू क्या हुई? 1 0, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो D की वैल्यू क्या हुई? 0 1, ये वाला क्या हुआ? 1 1, x 1 है, y कितना है? सारे मिल गए ना।
x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 चारों मेरे सेंटर ऑफ मास मास में इसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ना, m4 x4 और ऐड हो जाएगा और नीचे एक m4 ऐड हो जाएगा। मास अभी मैं दे रहा हूँ आपको, चारों के मास दे दूंगा मैं, m1 m2 m3 m4 चारों मास दे दूंगा। सेंटर ऑफ मास 4 का निकाल लोगे, आ रही बात समझे? ठीक है, तो 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन जल्दी से कर लो। एक तो आपको दिया है, दूसरा यही बोर्ड वाला, और तीसरा मैं दे देता हूँ, यही ले लो मास। पहला 1 किलो, वैसे ही ले लो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, इन सब का सेंटर ऑफ मास निकालो जल्दी जल्दी। पॉज कर दे बेटा, आंसर आ गया।